जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जीडी योग्यता कैरियर और वेतन। उत्तराखंड देहरादून केंद्र सरकार की योग्यताओं में एनएचएम, इनमें कई कार्यक्रम जैसे एनपीएचसीई अर्थात नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डरली, इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें वृद्धों की देखभाल करना, जिसका संचालन सीएमओ, अपर निदेशक और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत वृद्धों के डायपर आदि के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा बजट मुहैया कराया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अलग से फार्मेसी, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। साथ ही जीटीसी वार्ड की व्यवस्था होती है। प्रत्येक वर्ष के 1 अक्टूबर को जीटीसी डे मनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए लगभग 4 लाख के बजट की व्यवस्था की जाती है, लेकिन सरकार की योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई है। प्रतीत हो रहा है कि इस बार 1 अक्टूबर को किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी ने सूद तक नहीं ली। इससे आप सरकार और अधिकारियों की निष्क्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। देहरादून से जसपाल राणा के लिए डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। भट्ट जी, आप लोगों ने जो जीडी का कोर्स कराना शुरू करवाया है और आपके माध्यम से जो कई लोग जो जापान वगैरह के गए हैं और अच्छी इनकम कर रहे हैं, तो ये जो है आप आगे जो है कैसे जो लोगों के सपनों को जो साकार करेंगे? देखिए, आज हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार हैं, लोगों की आर्थिक परिस्थिति जो है, फाइनेंशियल कंडीशन है, इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो वाइट कोट एप्रन पहने, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश करें, लेकिन कुछ एक लोगों का सपना ही पूरा हो पाता है। एक तो मेडिकल डिपार्टमेंट जो कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस इतनी महंगी है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहा है, हमारे संस्थान का प्रयास रहा है कि हम नर्सिंग के पैरेलल ही, उसके समानांतर ही एक ऐसा कोर्स हम एक शुरू करें जो एक मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोजगार का साधन बन सके। और उसी के पैरेलल हमने जो है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स अपने संस्थान के माध्यम से शुरू किया है। 3 माह का कोर्स है, 10,000 रुपये इसमें फीस है। और उसके बाद हम जो है लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको 100% जॉब प्लेसमेंट के तौर पर उनको देहरादून के जो बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको रोज़गार प्रदान कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं, जो बच्चे जीडी का प्रोग्राम कर लेते हैं, उन बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर जाने का अपना सपना देखते हैं, उन बच्चों के लिए हमने टेक्निकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, जिससे वो बच्चे जापान में एक अच्छे सैलरी पैकेज पे वहाँ पर काम कर सकते हैं और लोगों को वहाँ पर केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह का हमारा प्रोग्राम है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, बेसिकली जो पर्वतीय क्षेत्र में हमारे बच्चे जैसा सपना देख रहे हैं कि मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने का, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि वो लोग आज ही, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, और निश्चित रूप से आज ही वो अपना यहाँ पर प्रवेश एडमिशन कर करके निश्चित रूप से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने परिवार के जनों के सपनों को साकार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जीडी का कोर्स है जनरल ड्यूटी अटेंडेंट, ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना कोर्स है, लगभग इसको 4-5 साल हो गए। तो जैसे पहले वार्ड बॉय का रोल होता था, वैसे ही आज के डेट में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी अच्छी नई टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में आ गई है, तो उनको ऑपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर और नर्सेस को ऐसे एक मैन पावर की जरूरत होती है जो उनको सपोर्ट करे। तो आज की डेट में मैन पावर होती है जनरल ड्यूटी अटेंडेंट। कभी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में आप देखेंगे रिसेप्शन से लेकर इमरजेंसी तक डॉक्टर और नर्स को मदद करने के लिए कुछ मैन पावर होती है, वही मैन पावर जीडी है। तो जैसे जैसे हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ता जा रहा है, उसमें कई अच्छी अच्छी रिक्वायरमेंट्स आती जा रही है, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि जीडीए बहुत अच्छी एक रिक्वायरमेंट है, जिसमें अगर कोई भी बच्चा 12th पास है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है, तो हम उसको 3 महीने का एक ऐसा प्रोग्राम करवाते हैं जिससे कि बेसिक इक्विपमेंट जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं, वो इक्विपमेंट का उसको नॉलेज हो जाता है। कौन से इक्विपमेंट से क्या चीज होती है, डॉक्टर ने अगर बोला कि ये लेके आ जाइए, या इसको इस तरीके से खोलिए इस इक्विपमेंट को, या नर्स ने बोला कि भाई आप इस तरीके से बेड बना दीजिए, इस बेड पे थोड़ा जरा ये एक्टिविटी कर लीजिए, तो वो बच्चा उस चीज को समझता है। तो वही प्रोफाइल जीडीए का है और उसमें बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट सेक्टर में है, बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी। सर, कई लोग आज की डेट में ये भी देखते हैं कि हर कोई सरकारी जॉब के पीछे भागता है, लेकिन सरकारी जॉब में तो एक वो ज्यादा कि इतनी सैलरी आपकी होगी, लेकिन प्राइवेट का जो एक जॉब है उसमें जो है कई सारे सुनहरे मौके भी मिलते हैं, सरकारी से ज्यादा जो पैसे कमाने को मिलते हैं। तो उसमें मैं ये देखूंगा कि हर किसी का एक प्रयास रहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूं। गवर्नमेंट जॉब का अलग एडवांटेज है, बट अगर आप डेटा देखेंगे कि 100 बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें से 5% ही गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध है, 4 से 5%। रेस्ट ऑफ द 95% को जॉब करनी है, और वो अपॉर्चुनिटी किसमें उपलब्ध है? वो अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर में ये है कि एक तो आपका स्किल सेट
क्या प्राइवेट जॉब के लिए आपके अंदर वो कौशल है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी एस्पिरेशन क्या है। आप उस क्षेत्र में जा तो रहे हैं, लेकिन आप आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो मैं जीडीए का एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई भी अगर कैंडिडेट है जो जीडीए में एडमिशन लेता है, वो 12th पास होता है, 18 साल उम्र होती है, और पहले वो बेसिक्स ऑफ हॉस्पिटल्स इक्विपमेंट वो सीखते हैं, हेल्थ केयर में क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो अगर 1 साल उसमें काम कर गया, सैलरी स्टार्टिंग 10, 12, 15 हो सकती है, और अलग अलग हॉस्पिटल की और अलग अलग जो हॉस्पिटल चेन है उनकी जीडीए की सैलरीज अलग अलग है। अब वो होने के बाद जब बच्चा 1 साल 2 साल वहां बिताएगा, तो हमारे पास ही एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। भारत सरकार का प्रोग्राम है जिसमें इंटर्न्स को विदेश भेजा जाता है 3 से 5 साल के लिए। और यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, उत्तराखंड में तो ये बहुत अच्छी चीज है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उस प्रोग्राम को सब्सिडाइज कर दिया है। 20% पैसा गवर्नमेंट दे रही है, इवन लोन भी दे रहे हैं, जिसमें लोन का कुछ इंटरेस्ट गवर्नमेंट खुद पे करती है जब तक बच्चे की जॉब न लगे। तो उसके बाद बच्चा जापान चला जाता है, ये जापान का प्रोग्राम है। तो एस्पिरेशन अगर किसी बच्चे के अंदर है कि मैं 12th पास हूँ, 18 साल उम्र है, अभी मेरे पास गवर्नमेंट जॉब में एस्पिरेशन ना हो कि मैं बहुत अच्छा हेल्थ सेक्टर में करना चाहती हूँ, एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यू या कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो वो बच्चे जीडीए में आए। जीडीए में आने के बाद 1-2 साल हॉस्पिटल में काम करें, फिर जापानीज भाषा सीखें या कोई और भी जर्मन लैंग्वेज में भी ये अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद बाहर जाके हेल्थ सेक्टर से जुड़ जाए। तो ओवरसीज प्लेसमेंट का, यानी विदेश में काम करने का